मेरे आदरणीय गेस्ट, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने मेहमान, अपने गेस्ट जो यहाँ दूर से चलकर आए हैं आप लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आप लोगों का स्वागत है। मैं डायरेक्टर हूँ, एक फाउंडर हूँ हैंड्स टुगेदर ट्रस्ट का, जिसमें एक एजुकेशन सिस्टम चलता है जिसका नाम है एम शाहीन एजुकेशन। इसका मेन मकसद है, एम शाहीन एजुकेशन का मेन मकसद है कि हमारे समाज में पिछड़े हुए जो परिवार हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनके अच्छी तालीम के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए इंतज़ाम करना, उनको सपोर्ट करना। उसके लिए हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और यहाँ पे हमारे समाज में जो भी गरीब बच्चियाँ हैं उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पे एजुकेशन में मैंने एक एडवांस जो एजुकेशन होता है, जो ग्लोबल लैंग्वेज होता है इंग्लिश, मैंने उससे शुरू किया और प्लानिंग के तहत आगे और भी एडअप करता चला गया, जिसमें अभी एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बहुत जल्दी लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें गरीब बच्चे फ्री में एजुकेशन हासिल करेंगे। साथ ही उसमें हॉस्टल भी होगा और स्टडी के लिए लाइब्रेरी का भी इंतज़ाम यहाँ पे किया जा रहा है। तो आप लोगों से हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि आपके समाज में जो इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इसको सपोर्ट करें। सपोर्ट कई तरह से किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। हर आदमी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जिस समाज से जी रहे हैं वहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो फाइनेंस का ही है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने का और भी जो इनडायरेक्ट मैंने कहा, जैसे इसका सोशल मीडिया है, आप उसको फॉलो करें, उसको शेयर करें, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आगे जो भी मिलने वाले लोग हैं उनको कन्वे करें। तो हमारा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग ऐसे सिस्टम से जुड़ें, कहीं भी हो, आपके समाज में भी ऐसा सिस्टम है, उससे जुड़ें और समाज को स्ट्रॉन्ग करें। जो हमारे गरीब के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन वो बच्चे सोचते हैं कि हम अपने सपने को पूरा कैसे करें। उनको रास्ता नहीं मिलता है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, सपोर्ट लें तो किन से लें। तो अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप जान रहे हैं तो ज़रूर बच्चों को कन्वे करें, बताएं कि भाई वहाँ पे जाओ। और हमारे गरीब बच्चे भी अमीरों की तरह क्वालिटी एजुकेशन ले करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। वो भी एक डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकते हैं और ऐसा एग्ज़ाम्पल हमारे समाज में है भी। ऐसा नहीं है कि सभी अमीर के बच्चे ही पढ़ पाते हैं, गरीब के बच्चे कुछ नहीं बनते हैं, गरीब के बच्चे भी बनते हैं। लेकिन मैं एक शेर कह के इस बातों को कहूँगा, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं का जहाँ, चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। बच्चों, गुड आफ्टरनून एंड हमारे अभिभावक लोग, हौसला इतना अच्छा लगा और खुशी मतलब मिली कि फ्री एजुकेशन आज के डेट में कहीं मिल नहीं रही है। चाहे जैसा भी एजुकेशन हो, और एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को, लोअर एजुकेशन को इतनी महंगी कर दी गई है कि हम लोग जिस समाज से आते हैं वैसे समाज के बच्चों को पढ़ाना आज के डेट में संभव नहीं है। तो मैं बता दूं कि हम लोग भी PG किए हुए हैं, फिजिक्स से PG किए हुए हैं, कॉलेज में लेक्चरर हैं CR कॉलेज समस्तीपुर में। और संजोग से कि हम लोग छात्र जीवन से ही राजनीति से संबंध रखे थे कि राजनीति में इसलिए
कि हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आज जो समस्याएं देश में हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा, दलित एवं अक़लियत के लोग, आज देश में समस्याएं इन्हीं के साथ है। चाहे जैसा भी समस्या हो, एक तो घर की समस्या हो, पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, ऊपर की बातों की समस्याएं हो, सारी समस्याएं इन्हीं वर्गों पर के माथे आता है। तो हम लोग भी बहुत कष्ट से पढ़े, सामाजिक जीवन में रहे, छात्र जीवन से भी आपको बताया कि हम लोग राजनीति से जुड़े हुए रहे, बाबा साहब के सिद्धांत, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांतों से हम लोग जुड़े हुए रहे कि उन्होंने बोला था बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उनकी थीसिस है कि पावर जो है ना, पावर हर बंद ताले की चाबी है। तो पावर कैसे होगा, तो आप लोग को भी अगर पढ़ते हैं, उच्च शिक्षा में जाते हैं, कोई पदाधिकारी बनते हैं, तब पावर आता है, और पावर आएगा तो समाज में सेवा होगा, उससे सही दिशा में सेवा। डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं, मैं उन सभी लोगों का क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है हैंड्स टुगेदर ट्रस्ट के माध्यम से, मैं इसके ऑर्गेनाइज़र मुज्तबा मासूम को भी शुक्रिया बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने आप सभी लोगों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। कोई भी प्रोग्राम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर इस छोटे से कमरे में अगर ये प्रोग्राम हो रहा है तो समझिए कि बहुत ही बड़ी कामयाबी है। और बहुत सारे लोग बड़े बड़े प्रोग्राम, माइक, टेंट, ये वगैरह वगैरह लगा करके प्रोग्राम करते हैं और उसको बहुत बड़ा प्रोग्राम समझते हैं, और उसका उद्देश्य कुछ नहीं होता है, तो वो प्रोग्राम बेकार और ला हासिल है। अगर किसी प्रोग्राम का कोई एम, टारगेट, कोई मकसद होता है और उसके तहत एक छोटे सी ही जगह पे अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है, बहुत ही बड़ा ये समझिए कि चैलेंज है। तो खैर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए, आप सभी बच्चे आज उपस्थित हैं क्रिसमस डे के मौके पर। आप सभी छात्र हैं, आप सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और पढ़ने वाले बच्चों के बारे में कहा जाता है कि आप जिन चीज़ों की भी शिक्षा ग्रहण करें, जिन चीज़ों की भी तालीम हासिल करें, तालीम हथियार होता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन, कि तालीम जो है वो बहुत ही बेहतरीन हथियार है। इस हथियार के ज़रिए से आप किसी भी चीज़ को, आप किसी को भी कमतर, किसी को भी मात दे सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। तो हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस फील्ड में जिन चीज़ों की तालीम हासिल करते हैं, जिन चीज़ों की शिक्षा हासिल करते हैं, उसको मेहनत और लगन से हासिल कीजिए और उस फील्ड में आगे बढ़िए। कहा जाता है कि अगर किसी भी चीज़ को मान लो तो हार होती है, ठान लो तो जीत होती है।